आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दिन बिक जाएगा एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। कितना सारांश भरा है। अगर कोई व्यक्ति सीखना चाहे तो गाने से भी सीखा जा सकता, अगर कोई सीखना चाहे तो पिक्चर से भी सीख सकता है, अगर कोई सीखना चाहे तो किसी के दुख से भी सीख सकता है, कोई सीखना चाहे तो किसी की असफलता से भी सीख सकता है, कोई सीखना चाहे तो अपने संघर्षों से भी सीख सकता है। तैयारी बस सीखने की होना चाहिए। कितने बार इस लाइन को सुना होगा, लेकिन अपने जीवन में आ जाए। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल और जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। प्यारे के दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो हम संबोधन कर रहे हैं कि हे भाई, तेरे केवल बोल ही संसार में रहने वाले हैं, बाकी कुछ संसार में रहता नहीं है। और दूसरी बात, प्यारे बोल, मीठे शब्द। शब्द भी मीठे होते हैं और शब्द भी कड़वे होते हैं। सम्राट की सभा में बात उठी, सबसे मीठा क्या होता है। अकबर बीरबल के किस्से बहुत चलते हैं, अपन उसको ले ले में या समझ लो महाराज श्रेणिक के दरबार में एक प्रश्न आया। महाराज ने पूछा सबसे मीठा क्या होता है। सम्राट ने दरबारियों से पूछा सबसे मीठा क्या होता है। किसी ने बताया सबसे मीठा क्या होता है जी, सबसे पीछे बोल रहे आम। उससे मीठा क्या होता है। किसी ने कहा गन्ना, ईस, इच्छु। किसी ने कहा हाड़ा, है ना, हाटा। किसी ने कहा रसगुल्ला, किसी ने कहा जलेबी, किसी ने कहा इमरती। किसी ने, जिसको जो पसंद था, जिसको जो बेस्ट लगा, उसने वो नाम सुझा दिया। अगर ऊंट से पूछने जाओ सबसे मीठा क्या होता है, ऊंट कहेगा नीम। अपनी अपनी पसंद है। शराबी को पूछो सबसे मीठा क्या होता है? सबसे मीठा, सबसे अच्छा क्या लगता है उसको? सबसे रद्दी चीज उसको सबसे अच्छी लगती। किसी मांस जिह्वा लोलुपी को पूछो मीठा क्या होता है, उसके लिए सबसे गंदी चीज, सातवीं धातु, शरीर का सबसे निकृष्ट मांस जानवरों का। अब तो अपनी अपनी पसंद है, लेकिन इतनी घटिया पसंद भी लोगों की हो सकती है, गजब लगता है। सभा में भी तरह तरह के लोग थे, सबने अपनी अपनी कहा कि भाई हम मिठाई, मीठी चीज तो ये है। और समझो कि बीरबल ने कहा कि श्रेणिक की सभा में अभय कुमार ने जवाब दिया, बोले सबसे मीठा दुनिया में यदि कुछ है तो वाणी, वचन। बेगम ने सुना, रानी ने सुना, तो उसने कहा कि ना, सबसे मीठा तो अब
इमरती होती। इमरती समझ में है ना? जलेबी में भी जलेबी। फिर दोहराया कि नहीं, देखिए रानी साहिबा, सबसे मीठा होता है वचन ना। ठीक है, अगर वचन मीठा होता है तो तुम हमें सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है, दिखा देंगे सिद्ध करके। 2-4 दिन बीते नहीं कि बुलाया, आप हमारे यहाँ भोजन पर पधारें। और भोजन बहुत बढ़िया बना, सब चीज जो जो जिसने कहा था ना, रसगुल्ले, और यही तो होता है। अभी आजकल जो दिखावा करने वाले होते, पहले शादी विवाह में मेहमानों के लिए, आने वालों के लिए भोजन में क्या परोसा जाता था ठाकुर साहब? हैं? गिनती की चीज, लाडू बाटी समझ लो, दाल बाटी समझ लो, या बहुत हुआ तो पूरी और एक साग। यहां तो शायद बाटी, मालपुआ तो बहुत दूर की बात हो गई। सामान्य स्वागत जब सब लोगों का, यही बस 2-3, एक पूरी बन गई, पूड़ी और एक साग बन गई, बस। बहुत कुछ हुआ तो बूंदी और सेव, इच्छा हो तो। और आदमी भरपेट शांति से ठीक से खा के जाता था, पानी पी के जाता था। अब क्या होता है, हैं? दिखावा, स्टॉल लगा देते हैं, और स्टाइल में लगाते 350 आइटम, वो देख 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 करके। और हाँ, खजेले के कुत्ते की तरह कभी इधर मुंह मारता है, कभी उधर मुंह मारता है, कभी इस काउंटर से उस काउंटर तक जाता है, कभी उस काउंटर से उस काउंटर तक जाता है, और खा कुछ नहीं पाता है, खा कुछ नहीं पाता है। इतने आइटम्स दिखते हैं उसको कि उसका दिमाग, और ना ठीक से पेट भरता है, ना संतुष्टि होती है, और बाद में तो 1000 रुपये देके तो पछतावा और हाथ लगता है, गए तो थे लेकिन। करोड़पति भिखारी आपको देखना हो तो प्रदर्शन करने वाले अमीर लोगों की पार्टी में जाके देखो, जब तंदूर पर रोटी चढ़ती हो और फिर करोड़पति भी आवाज लगाता है, एक इधर भी फेंक, हैं? सब उधर दिए जा रहा, उधर दिए जा रहा, इधर देखता ही नहीं है, इधर भी फेंक। और वो बनाने वाले के 5 मिनट की शांति नहीं है, ठहरो, फिर यूं गूंजता है, और वो करोड़पति यूं सुनता रहता है। ये दशा हो गई, हैं? बिना मांगे आओ, उठाओ, खाओ और चले जाओ। लेकिन वहां बड़े अच्छे सम्मान से सब पार्टी दी, रानी साहिबा का आसन लगाया सब लोगों के लिए, और सब ने अच्छे अच्छे पकवान खाए, खुश हो गए, आनंद आ गया। सबके खाने के बाद, भोजन के बाद पूछ लिया कैसा लगा, सबने कहा वाह। उसने कहा कि वाह, आया ना मजा, तुम्हारे बाप ने भी ऐसा नहीं खिलाया होगा, कभी सम्राट ने भी तुमको ऐसा नहीं खिलाया होगा, तुम्हारे बाप ने भी ऐसा खाना नहीं देखा होगा, ऐसा भोजन नहीं देखा होगा। सबका मुंह लटक गया, रानी साहिबा का भी मुंह लटक गया, क्या बोले, रूठ गई, गुस्से में आ गई, और जाके कोप भवन होता था एक, कोई रूठ जाए तो रूठी रानी का महल। हम इधर गए थे तो भगवान का मंदिर तो थोड़ा नीचा है, रूठी रानी का महल पहाड़ की और चोटी पर। विचार आया कि रानी रूठी तो इतने ऊपर बैठेगी, राजा को जाने में 2-4 दिन लग जाएंगे। अरे इतना भी क्या रूठना, घर आपका है, परिवार आपका है, उसको ठीक से चलाओ, ठीक से समझो, एक दूसरे को लेके चलो। कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो बातचीत करके शांति से उसको संभाल लो। और बात भी करने का तरीका लठ छाप नहीं होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। हम किसी चीज को जोड़ना चाहते हैं तो प्रेम से ही बोलिए, प्रेम के चुंगम से, प्रेम के गोंद से कोई भी रिश्ता जुड़ता है। और दबा दबा करके वो कठोर बोलने से देखो कितने प्यारे लोग हों दूर हो जाते हैं।
इतना बोलना था। राजा ने जाके पूछा, क्या हुआ, जब से तुम वहां भोजन करके आए और ऐसा क्या मामला हुआ? उसने मेरे को ऐसा बोला, तुम्हारे बाप ने कभी ऐसा नहीं खिलाया होगा, तुम्हारे बाप ने नहीं देखा होगा, राजे घर में भी ऐसा नहीं बनता होगा। राजा ने कहा, ऐसा? अभी देखते। बुलाया। क्यों, तुमने ऐसा बोला? उसने कहा कि सम्राट, बोलने के लिए ही बोला है, बोला तो जरूर है, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन उस दिन जो बात हुई थी कि सबसे मीठा क्या होता है, वो तो हमने मालूम कराने के लिए बोला है कि सबसे मीठा क्या होता है। मेरा पूरा सम्मान है सबके प्रति, मंत्रियों के प्रति, रानी साहिबा के प्रति, लेकिन सब लोग नाराज हो गए मेरी बातों से। अब इनसे पूछो कि जब मीठा भोजन लगा और चलते चलते मैंने एक बात बोल दी, सारा भोजन भूल गए, इमरती कैसी थी, रसगुल्ले कैसे थे, वो भूल गए, और ये मैंने कहा कि तुम्हारे बाप ने भी नहीं खाया होगा, वो इनको याद है। सबसे मीठा और सबसे कड़वा क्या होता है, उसका मैंने प्रयोग करके दिखाया। वाणी मीठी होती है, प्रेम से दिया गया पानी भी दूध का काम करता है, और बुरे भाव से दिया गया दूध भी नुकसान कर जाता है। बेमन के माँ यदि अपने छोटे बच्चे को भी दूध पिलाती है ना, तो बाहर निकाल देता है, बाहर निकलने लगता है। आपके वचन का, आपके सोचने का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जो सोचते भी है ना, उसका भी इफेक्ट पड़ता है सोचने का। अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। हमारी थिंकिंग है सबके प्रति अपनापन, सब हमारे लोग हैं, सब हमारे हैं। कहीं भी जाओ लोग एकदम बहुत प्रेम से, भक्ति से उमड़ पड़ते, लेकिन किसी का विचार ही उल्टा चलता है। सारे लोग गंदे होते हैं, सारे लोग खराब हैं, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, सब मुझे सिर्फ ठगते हैं, सब मुझे लूटते हैं। आप देखना, उससे एक दो आदमी भी नहीं जुड़ेंगे। क्यों? जैसे फूल खुशबू बिखेरता है, वैसे विचार भी खुशबू बिखेरते हैं। आया ध्यान में? विचार खुशबू बिखेरते हैं का मतलब है हमारी रेज, हमारी तरंग, हमारा प्रभाव दूसरे तक आपोआप पहुंचता है। एक दूसरा, जैसे मल दुर्गंध बिखेरता है, घर में छिपकली मर गई हो, चूहा मर गया हो किसी कोने में, मालूम पड़ जाएगा 2-4 दिन में तो कि यहाँ कोई जीव जंतु मरा पड़ा है, इतनी बदबू आ रही है। कुत्ते की बदबू तो लोग नाक बंद करके निकलते। तो बदबूदार चीज हो तो बदबू दूर तक जाती है। जब ये चीज ऐसे हो सकती है तो हमारे विचार की खुशबू और हमारे विचार की बदबू भी ऐसे ही फैलती है, दूसरों तक जाती है। बहुत सावधानी से अपने विचार विचारने की जरूरत है। बोले ना गांधी जी के 3 बंदर, कौन कौन से? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ठीक है, हम साबरमती आश्रम गए थे, वहाँ के लोगों का बड़ा भाव था, तो हम जब साबरमती आश्रम अहमदाबाद पहुँचे तो वहाँ के आयोजकों को पहले जब बात हुई तो उनने कहा कि यहाँ कोई सभा प्रायः करके हम लोग नहीं करने देते, होती नहीं है। लेकिन वहाँ के मुख्य अधिकारियों का ऐसा मन हुआ कि इतने बड़े संत आए तो उनका प्रवचन तो जरूर होना चाहिए। और जब हम लोग पहुँचे तो स्पेशल गांधी जी के जो रूम्स, जो कि उसमें आजकल तो उसको रूम तो क्या बोलें, जो स्मारक है, झोपड़ी टाइप का बड़ा घर है, उसके बाहर जस्ट पेड़ के नीचे सभा हुई। और सभा में हमने ये बात कही फिर कि गांधी जी ने 3 बंदर रखे तो बहुत अच्छा किया, एक चौथा बंदर और होता जो दिल पर हाथ रखता, हृदय पर हाथ रखता कि बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो। बुरा नहीं सोचेंगे। आप लोग अभ्यास करना, इस चीज पर थोड़ी सी कोशिश करना। आप अपने विचार दूसरे तक आराम से भेज सकते। एकदम शांत बैठो और
जिसको आप बोलना चाहते हो। कोई आपसे बिछड़ रहा है, टूट रहा है, बुरा मान रहा है और आप चाहते हो कि टूटे ना, जुड़ा रहे, वापस आए, और उससे सीधी बात करने में लिहाज संकोच हो रहा, दूर है, तो बस उसकी फोटो सामने लाओ, उसका सीन, उसका चित्र सामने लाओ और फिर पॉजिटिव थिंकिंग दो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने ही गुस्से में ऐसे कह दिया, और उस विचार भेजो। बहुत जल्दी ऐसा योग बनेगा कि वो व्यक्ति किसी ना किसी तरह से वापस आपसे जुड़ जाएगा। कोई काम बनाने की बात भी है तो भी, मेरा ये काम नहीं होता, मेरा काम ये नहीं होगा, मैं जा रहा हूं लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? तुम क्या दे रहे हो? तुम विचार में क्या दे रहे हो? तुम सामने वाले को पहले ही से दे रहे हो, और वहां के ऑफिसर्स को पहले से बोल रहे हो कि हमारा काम नहीं होगा, ग्राहकों को पहले से बोल रहे हो कि आज मेरी दुकान पर कोई नहीं आएगा, आज मेरी दुकान चलने वाली नहीं है, सब माल पड़ोसी का बिकता है, मेरा नहीं बिकेगा। तुम पहले पॉजिटिव थिंकिंग दो ना। आज बहुत सारे ग्राहक आएंगे, आज बहुत सारे लोग आएंगे, आज कई सारे लोग मेरे से मिलेंगे, बहुत सारे लोग मेरे को राम राम करेंगे, बहुत सारे लोग कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छे विचार से काम अच्छा होता ही है, एकदम लॉजिकली है, तार्किक है ये बात। बस थोड़े से अभ्यास करने की, तैयार होने की। हम भगवान को भजते हैं, भगवान यहाँ बैठे हैं क्या? मंदिर में भगवान है? हाँ है, मंदिर में भगवान है। वो आदमी के बनाए हुए भगवान है। मूर्ति किसने बनाई? शिल्पकार ने। प्रतिष्ठा की पंडित जी ने, मंत्र दिया महाराज जी ने, विराजमान किया किसने? सेठ जी ने। मूर्ति पत्थर की, बोलते क्या है? भगवान। क्यों? मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। कई लोग तो सीधे साधे पत्थर को ही भगवान मान लेते, ये भगवान जी हैं, ये हनुमान जी हैं, भैरव जी हैं, मान लेते कि नहीं मान लेते?